studying chapter 18, text 47, Bhagavad Gita. So let us begin. श्रेयसा धर्मो विगुह्ना पराधर्मत्सानोस्थितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयं सा धर्मा विगुह्ना पराधर्मत्सानोस्थितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् श्रेयं सा धर्मो विगुह्ना पराधर्मत्सानोस्थिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। पूजा माता जी पढ़िए। श्रेयं स्वाधर्मो विगुणा पराधर्मात् अनुष्ठितात् स्वाभावानियतं कर्म कुर्वन् नप्नोति किल्बिषम्। मीनल पढ़ो। श्रेयं स्वधर्मो विगुणा पराधर्मस्वानुष्ठिता स्वभावान्यतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. Anyone else is there? Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. It is better to engage in one's own occupation, even though one may perform it imperfectly, than to accept another's occupation and perform it perfectly. Duties prescribed according to one's nature are never affected by sinful reactions. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मैं पहले परपट पढ़ दूँ, then I'll explain. Or maybe with the time I'll read. Okay. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमने कल देखा कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हर एक का अपना अपना ऑक्यूपेशन है, ठीक है। जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य समाधमातपशोचम, उसकी क्वालिटीज गुण पढ़े हम लोगों ने। और ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? ज्ञान देना, ठीक है, टू टीच पीपल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन. एंड क्षत्रिय, दे आर into heroism, courage, so they are meant to give the protection to the weaker section. And the Vaishyas, they are the merchant class, cow protection, farming. And the Shudras, they are meant to serve the upper three classes and do the work under them. ठीक है। अब अगर एक शूद्र ब्राह्मण का कार्य करने लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, जैसे अर्जुन ने भगवान को क्या बोला कि मैं जंगल चला जाता हूँ, ब्राह्मण की तरफ बैठ करके रह लूंगा, I'll be fine, ठीक है, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं, इतना खून खराबा नहीं करना है मुझे। अब देखिए अर्जुन बाय नेचर क्या है? क्षत्रिय, ठीक है। तो अब क्षत्रिय बैक करके नहीं रह सकते, क्षत्रिय कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, बिकॉज बिकॉज ऑफ देयर नेचर दे कैन नॉट बेग एंड आस्क फॉर द आर्म्स। वो किसी के भरोसे पे मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ये क्षत्रिय का नेचर है। एंड लॉर्ड नोज दिस वेरी वेल कि अर्जुन ऐसा कह तो रहा है मगर ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि क्षत्रिय कभी भी बेगिंग नहीं कर सकता। दिस इज नॉट खून वैसा है ही नहीं क्षत्रिय। तो कहते हैं इट इज बेटर टू एंगेज इन वन्स ओन ऑक्यूपेशन इवन दो वन में परफॉर्म इट इम्परफेक्टली। हमें अपना ही ऑक्यूपेशन को करना चाहिए, बेशक हम उसको इम्परफेक्टली करें, rather than accepting some others occupation performing it perfectly. और कहीं ना कहीं सही नहीं बैठेगा। हाँ, ड्यूटीज प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू वन्स नेचर नेवर अफेक्टेड बाय सिंफुल रिएक्शन, क्योंकि जिसका जो डिस्क्राइब नेचर है उसके हिसाब से कोई कार्य करता तो पाप नहीं लगता। अपने हिसाब से कार्य करो ना, किसी का ऑक्यूपेशन क्यों लेना है? परफॉर्म योर ओन प्रिस्क्राइब ड्यूटी। सो जैसे अब हम लोगों का अगर जनरल सेंस में देखा जाए, व्हाट इज आवर प्रिस्क्राइब ड्यूटी? आवर प्रिस्क्राइब ड्यूटी इज टू सर्व कृष्णा। मगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वी आर ट्राइंग टू बी, अभी देखिए हम भक्ति में, अभी हम भगवान को अच्छे से सेवा तो नहीं कर पा रहे, मगर वी आर एंगेज इन आवर ओन ऑक्यूपेशन। अपने ऑक्यूपेशन में तो है ना, बेशक अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे मगर अपने ऑक्यूपेशन में है, तो गड़बड़ कुछ नहीं है, ठीक है। परंतु अब हम भौतिक जगत में एंजॉय करने की प्रयास करते हैं जो कि हमारे रियल ऑक्यूपेशन नहीं है। हाँ, तो वहाँ पे क्या फिर वो गड़बड़ है, चाहे हम अच्छे से एंजॉय भी करने की कोशिश करें, वो गड़बड़ है और हमें पाप भी लगेगा उसका। तात्पर्य पढ़ते हैं। अब जैसे आजकल जैसे स्त्रियां पुरुषों की तरह कार्य करने शुरू हो चुकी और मर्द कहीं ना कहीं लड़कियों की तरह, तो जो गलत है, स्त्रियों का जो ऑक्यूपेशन है उनको उसी में कार्य करना चाहिए और पुरुषों को पुरुषों में।
one's occupational duty is prescribed in Bhagavad Gita, और हर एक का ऑक्यूपेशनल ड्यूटी भगवत गीता में मेंशन है, जैसे लिखा है as already discussed in previous verses, the duties of Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra are prescribed according to their particular mode of nature. तो ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि एक ब्राह्मण का क्या ड्यूटी है, क्षत्रिय क्या है, वैश्य शूद्र क्या है, कि जिस हिसाब से प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर उनका एक नेचर एक्वायर करते हैं, उस हिसाब से उनके कार्य भी है. One should not imitate another's duty. A man who is by nature attracted to the kind of work done by Shudras should not artificially claim to be a Brahmana, although he may have been born into a Brahmana family. In this way, one should work according to his own nature. No work is abominable if performed in the service of Supreme Lord. कोई भी कार्य abominable नहीं है यदि वो भगवान की सेवा के लिए किया जाए तो. यहाँ लिखा a man who is by nature attracted to the kind of work done by Shudra should not artificially claim to be a Brahmana, although he may be born in a Brahman family. कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया मगर उसके जो कार्य है वो शूद्रों जैसे हैं, उसको संत शूद्रों वाले कार्य ही हैं, तो क्या उसको हम ब्राह्मण क्लेम कर सकते हैं? वो नहीं, आर्टिफिशियली नहीं करना चाहिए. अब जैसे आई एम सॉरी अगर आप में से कोई थोड़ा लोअर कास्ट से है, सो डोंट टेक इज एन ऑफेंस, ठीक है, ऑफेंस मत लेना, बिकॉज कहीं ना कहीं वी आर कलयुग में सभी शूद्र ही हैं. कि कहने का अर्थ है कि हमारे गांव में ना, मतलब ऐसे जैसे अभी भी हमारे गांव में ऐसा कहीं ना कहीं होता है, जैसे जो लो कास्ट के होते हैं, लाइक एक्चुअली वी आर फ्रॉम द ब्राह्मण फैमिली, नथिंग टू प्राउड, आई एम जस्ट बेगिंग अपॉलजी, अगर कोई बुरा मत मानिएगा, आई एम जस्ट टेलिंग सर्टेन थिंग्स. कलयुग में सभी शूद्र और वैष्णव सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है, सो डोंट टेक एन ऑफेंस दैट बॉडी प्लेटफॉर्म. जो मैं बताना चाहती हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट. अब इसे कि अब जैसे हमारे घर में हमारे नाना जी वाले साइड वी आर ऑल द ब्राह्मण पंडित, सो अब जैसे कोई लोअर कास्ट के SC ST आते हैं तो उनका अलग से बर्तन होता है, दे सिट अ लिटिल अपार्ट, मतलब थोड़ा अलग होके बैठते हैं, एंड अपने उनको खाना वगैरह अगर देते हैं तो अपना वो बर्तन अलग से साफ करते हैं, ठीक है. हमारे में ऐसे कहा जाता है कि कहते हैं कि अगर नीचे जात वाले को ऊपर भी छोड़ दो ना, उसकी हरकतें वैसी ही रही. अपराध नहीं, प्लीज डोंट टेक एज एन ऑफेंस, ठीक है. आई एम जस्ट टेलिंग कि मतलब कोई व्यक्ति जैसे नीचे जात का होता है, कई बार ऊपर जाके उसकी हरकतें वैसी रहती हैं, मतलब मेंटेलिटी शूद्रों वाली रहती है, ऊपर जाके भी वैसा गुण नहीं वो अपना पाता है, वैसे कार्य नहीं कर पाता, तो दिख ही जाता है उसका वो नीचे वाला लोअर कास्ट वाला सिस्टम. कहने का अर्थ ये है कि अपने अगर आप बेशक किसी भी गुण में हो, किसी भी कुल में हो, जो हमारे बॉर्न नेचर होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है. हम चाहे अब जैसे कोई किसी भी नेचर में बॉर्न है, वो एक्चुअली हमारा जो नेचुरल नेचर है ना, स्वभाव, वो चेंज नहीं होता, ठीक है. अभी जैसे लाइक आई वाज लिटिल बिट इन पैशन आल्सो एंड गुडनेस, मैं थोड़े मिक्सचर हुए ना गुडनेस एंड पैशन, ठीक है. हम भक्ति में आने से हाँ मेरा थोड़ा अब जैसे अभी भी आई लाइक टू वियर द ब्रांडेड क्लोथ, ऐसी बात नहीं, मुझे अभी भी नजर पहले ब्रांडेड में ही जाएगी, ऐसे नहीं कि अभी नहीं जाएगी, स्वभाव है, मतलब by some particular nature we acquire. तो अभी भी अगर if I have to get something, first I get into the branded one. उसके बाद अगर नहीं होगा मुझे then I'll get into lower one also. But ऐसा नहीं, obviously not all the time I go for the branded. But I'm just saying कि हमारा एक स्वभाव है, कहने का अर्थ ये है, don't judge me in certain ways, ठीक है. I try to be very simple and मेरा lifestyle है भी बहुत simple है. I don't spend much on shopping. So I'm not here to clarify my position. The only thing I wanted to say कि एक इंसान का एक पर्टिकुलर गुण के हिसाब से एक पर्टिकुलर नेचर होता है, वो परिवर्तित नहीं होता, ठीक है. किसी का अगर किसी को बातें करने का शौक है, बचपन से बातें करेगा, कितना भी कर ले, बेशक भक्ति में आने के बाद थोड़ा सुधर भी जाए, मगर उसको स्वाभाविक नेचर चेंज नहीं होता, ठीक है. तो कहने का अर्थ है कि हम लोग जो पर्टिकुलर नेचर है ना, जो गुण के हिसाब से हम एक्वायर करते हैं, वो परिवर्तन नहीं होता, चाहे मुक्ति में कितना भी करें, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा मगर पूरी तरह चेंज नहीं होता. ये कि अच्छे वे में भी ट्रांसफॉर्म हो जाए मगर चेंज नहीं होता. तो वही बात है कि कोई हमारे गुणों के हिसाब से हमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का एक टैग दिया जाता है, यानी कि हम ब्राह्मण कुल में तो मैं ब्राह्मण ही बन जाऊं, नहीं, अगर मैं ब्राह्मण वाले कार्य नहीं तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे लिखा है इन दिस वे वन शुड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर, नो वर्क इज अबॉमिनेबल. तो देखिए कोई भी कार्य अबॉमिनेबल नहीं है, अपने हिसाब से आपका जैसा नेचर है,
जो आपने गुण एक्वायर किए उसके हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। अब चाहे वो शूद्र के हो, ब्राह्मण के हो, वैश्य के हो, क्षत्रिय किसी के भी हो, इफ परफॉर्म्ड इन द सर्विस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। देखिए कोई भी अगर वर्ण है, चाहे वो शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैष्णव हो या ब्राह्मण हो, कोई भी हो, अगर कोई भी कार्य अगर वो भगवान की सेवा में करेगा वो भक्त है, फिर उसको हम शूद्र ऐसे नहीं बोल सकते, बिकॉज जो वैष्णव है वो इन सबसे परे है। आपको पता है अद्वैत आचार्य ने एक बार जैसे अपने एंसेस्टर्स के लिए मतलब वो किया जाता है, मतलब ऐसे भोजन कराया जाता है वैष्णवों को, तो उन्होंने एक तरह से मतलब ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, तो ऐसे उन्होंने अपने घर में एक प्रोग्राम रखा था। सो व्हाट डिड हैपन, तो उन्होंने कई ब्राह्मणों को बुलाया, मतलब नाडिया ग्राम से मतलब कई लोगों को बुलाया, और हरिदास ठाकुर जी को भी बुलाया। और हरिदास ठाकुर वाज अ born in a Mohammedan family that is considered as मलेचा। मलेशिया होता है अनटचेबल, ठीक है, हमारे में ऐसे एसटी हिंदुइज्म में होता है, जो मुसलमान होते हैं उनको हम लोग एक्चुअली वी कंसिडर देम मोर लोअर देन दैट, यू नो, मलेशिया काइंड ऑफ माना जाता है। तो हम जो हरिदास ठाकुर हैं वो मलेशिया मतलब मोहम्मदन फैमिली में थे, एंड द्वैत आचार्य इनवाइटेड द ब्राह्मणस फॉर द फीस्टिंग, एंड व्हाट हैड हैपन, जब ब्राह्मणों को भोजन कराना था, तो हरदास ठाकुर तो खैर वो घर के बाहर दरवाजे पे ही बैठे थे, जहाँ सबने जूते चप्पल खोले थे, क्योंकि उनको पता था कि these people will discriminate, and I'm from a Mohammedan family, I'm not from high class, so let me sit here only. But Advaita Acharya, जो सबसे एलिवेटेड सीट था, उन्होंने वो हरिदास ठाकुर को दी और उनको भोजन करा। ये देख के जो बाकी ब्राह्मण थे वो गुस्सा हो गए और वहां से जाने लग गए। तब अद्वैत आचार्य ने उनको प्रिंसिपल बताया कि जो भगवान का भक्त वैष्णव है, वैष्णव इन जात पात से सबसे ऊपर है, उसके लिए क्षत्रिय शूद्र ये सब नहीं होता, क्योंकि हरदास ठाकुर जितना जप करते हैं उतना आप में से कोई भी नहीं करता, तो आप सबसे उच्च कोटि में वो है, नामाचार्य हमारे, ही इज अ वर्शिपेबल, सो वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। सो कहने का अर्थ है कि जो भी वैष्णव है, चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, चाहे ब्राह्मण में है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, किसी में भी है, चाहे मलेच्छ से हैं, अगर हम जो कोई भगवान का भक्त है तो वो पूजनीय है, और वो वैष्णव का कोई जात नहीं होता, वैष्णव इज अबव ऑल, वैष्णव इज अबव ऑल, ठीक है। सो दिस इज वैष्णव। कोई भी कार्य जो भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो सबसे ज्यादा सराहनीय है। द ऑक्यूपेशनल ड्यूटी ऑफ अ ब्राह्मण इज सर्टेनली इन द मोड ऑफ गुडनेस, बट इफ अ पर्सन इज नॉट बाय नेचर इन मोड ऑफ गुडनेस, ही शुड नॉट इमिटेट द ऑक्यूपेशनल ड्यूटी ऑफ अ ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या होता है, बाय नेचर वो सतोगुणी होता है, ठीक है, क्लीननेस, समा दमा, ये उसके गुण होते हैं। मगर उसमें अगर सतोगुण ब्राह्मण कुल में आके भी उसमें सतोगुण नहीं है, तो उसको इसको इमिटेट करने की जरूरत नहीं है। He should act to what is his nature, you know. For a Kshatriya administrator, there are so many abominable things. A Kshatriya has to be violent to kill his enemies, and sometimes a Kshatriya has to tell lie for the sake of diplomacy. Such violence and duplicity accompany political affairs. But a Kshatriya is not supposed to give up his occupational duty and try to perform the duty of a Brahmana. अब क्षत्रिय को तो झूठ भी बोलना पड़ता है, डिप्लोमेसी करनी पड़ती है, इट्स इज नेचर, उनका स्वभाव है, चलता है, ठीक है। अब जैसे बिजनेसमैन है, आप देखो दुकानदार बनिया है, वो झूठ नहीं बोलेगा तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा, वो तो हर ग्राहक को ये बोलता नहीं नहीं जी आपसे मैं बिल्कुल नहीं कमा रहा, अरे आपको तो मैं बिल्कुल देखो उनसे बड़ा सस्ता दे रहा हूँ जी, वो तो वही जाने वो किसको सस्ता दे रहा है, वो कभी बनिया कभी किसी को सस्ता नहीं देता, बनिया अपना मुनाफा देखेगा, मगर क्योंकि उसका प्रोफेशन है उसको झूठ बोलना अलाउड है, नहीं तो वो अपनी कमाई कैसे करेगा, बिजनेस कैसे चलाएगा अगर वो सस्ते में दे दे, हाँ उसी में उसी दाम में दे दे जितने में वो खरीद रहा है, तो उसको तो मुनाफा ही नहीं होगा ना, तो वो उसका ऑक्यूपेशन है, ही इज अलाउड टू डू, यू नो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बनिया बोले नहीं नहीं इधर तो झूठ बोलना पड़ता है जी मैं कुछ और कर लूँ, नहीं, देयर ऑक्यूपेशन अलाउड, let it be, but should be done in nice way, you know, भगवान की सेवा में करें बहुत बेटर। तो उस प्रकार से जैसे अर्जुन बोल रहे थे कि नहीं मैं लड़ना नहीं है, ब्राह्मण बन जाता हूँ, मगर वो रह ही नहीं सकते ब्राह्मण की तरह कार्य करके, क्योंकि क्षत्रिय का वैसा स्वभाव ही नहीं होता। तो ये आगे बताया है, वन शुड एक्ट टू सेटिस्फाई द सुप्रीम लॉर्ड। तो देखिए कोई भी पोजीशन हो, किसी भी परिस्थिति हो, किसी भी नेचर में हम बॉर्न हो, हमें हर परिस्थिति में क्या भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन वॉज अ क्षत्रिय, he was hesitating to fight the other party, but if such fighting is performed for the sake of Krishna, Supreme Personality of Godhead, there is no need to be fear for degradation.
डरने की बात ही नहीं, भगवान ने खुद बोला लड़ो. So in the business field also sometimes a merchant has to tell so many lies, जैसे मैंने बोला है ना. So if it does not do so, there can be no profit. Sometimes a merchant say, oh my dear customer, for you I am making no profit. पर सच में ऐसा होता है क्या? No. But one should know that without profit the merchant cannot exist. Therefore it should be taken as a simple lie if a merchant says that he is not making a profit. But the merchant should not think that because he is engaged in occupation in which the telling of lie is compulsory, he should give up his profession and pursue the profession of a brahmana. तो ये गलत हो जाएगा, है ना. So that is recommended. Whether one is a kshatriya, vaishya or shudra doesn't matter. If he serves by his work the supreme personality of Godhead. Even a brahmana who perform different type of sacrifice, sometimes must kill animal because sometimes animals are sacrificed in such ceremonies. Similarly, if a kshatriya engaged in his own occupation kills an enemy, there is no sin incurred. इनमें उनको पाप नहीं लगता है. इसमें ना तो मर्चेंट को पाप लग रहा है झूठ बोलने का, ना क्षत्रियो को मारने का पाप लग रहा है, ना तो ब्राह्मण को एनिमल सेक्रीफाइस का पाप लग रहा है. क्यों? क्योंकि उनकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है. They are doing their occupational duty. They will not incur any sin. So in the third chapter, these matters have been clearly, elaborately explained. Every man should work for the purpose of yagna for Vishnu. Yagna एक नाम है विष्णु का, ठीक है. The supreme personality of Godhead. Anything done for personal sense gratification is a cause of bondage. मगर कोई भी कार्य अपनी पर्सनल इंद्रिय तृप्ति के लिए वो बंधन का कार्य. The conclusion is that everyone should be engaged according to the particular mode of nature he has acquired, and he should decide to work only to serve the supreme cause of supreme Lord. इस वर्ष में किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है? Yes, or any point you want to make it? Is ये क्लियर है ये वाला वर्ष सबको? हरे कृष्णा. यस माता जी. वर्ष इज क्लियर? यस पूजा माता जी. ठीक है, यस माता जी, क्लियर है. क्लियर है? हाँ जी. और किसी को? बाकी सबको क्लियर है? ओके. माता जी मुझे एक डाउट है. हाँ जी बोलिए. लाइक हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी हमारी ड्यूटीज हैं और कौन सी नहीं है? It's according to the nature you are acquired. आप खुद देखो ना आपकी टेंडेंसी कहाँ है. Do you like to preach? Do you like to study Shastra? Or you are more inclined toward leadership work? Or you are more inclined to Krishi Goraksha? Or you are more inclined to some other activities? Huh? That will tell you which nature you are born in. Huh, Meenal? Yes, माता जी. Your interest will tell. Okay. Got the point? Yes, माता जी. वो आपको नेचर अपना खुद ही पता चलता है आपका कहाँ इंक्लिनेशन है. ठीक है. सहजम कर्म कौन्तेया सादोषम अपि नात्यजेत् सर्वरंभा हि दोषेण धूमेग्निर्इवावृता. Every endeavor is covered by some fault, just as fire is covered by smoke. Therefore, yes, Priya Mataji, बोलिए. हरे कृष्ण माता जी, सॉरी वो मैं पूछने के लगी थी तो डिस्कनेक्ट हो गया. हाँ जी जो बोलो. आप पुराने वर्ष में से बोल रहे थे ना आप. हाँ जी हाँ जी. हेलो. हाँ हाँ हरे कृष्णा. मैं ये बोल रही थी कि अनु बोला कि प्रोफेशन छोड़ने की जरूरत नहीं होती, फिर हमें भक्ति में ऐसा क्यों बोला जाता है कि मतलब ये प्रोफेशन ही चूज करना है, वो चूज करना है? यहाँ पे जो प्रोफेशन की बात हो रही है माता जी वो हमारे बॉर्न नेचर के हिसाब से हो रही है. ठीक है. और कलयुग में ऐसा कुछ है नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला, क्योंकि कलयुग में सारे शूद्र हैं. तो एक ही ऑक्यूपेशन है, वो है कृष्ण भक्ति, टू एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. ठीक है. यहाँ पे जो नेचर की बात हो रही है भगवान कह रहे हैं कि जैसे अब कोई ब्राह्मण है, ठीक है, तो उसके ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है? ज्ञान देना. तो उसको छोड़ने के, अब उसमें वो एनिमल सेक्रीफाइस भी उसको अलाउड है, ठीक है, क्योंकि दे आर वेल वर्स्ड इन मंत्र तंत्र. मगर कलयुग में एनिमल सेक्रीफाइस अलाउड है क्या? नहीं है ना. कलयुग की बात, अभी का जो सिनेरियो है प्रैक्टिकल, दैट इज डिफरेंट. बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो अलग बात हो रही है. ठीक है. तो अभी जैसे आपका जो सवाल है कि अभी जैसे हम भक्ति में तो आप बोलते हो कि कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन हमें छोड़ने की बात की जाती है. हाँ, अगर वो सिंफुल है. अब मुझे बताओ, अगर कोई स्लॉटर हाउस चला रहा है तो कोई भी इन चार में से, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें से बताओ किसको स्लॉटर हाउस अलाउड है?
किसकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है ये? हाँ प्रिया माता जी, आई थिंक शी गॉट डिस्कनेक्टेड. Okay, till she will come, I'll answer her again. So यहाँ पे लिखा है हरे कृष्णा माता जी. yes, yes. जैसे Okay. मैं सोच रही थी. Yes, प्रिया माता जी. So I was asking कि अब जैसे स्लॉटर हाउस है माता जी, तो आप मुझे बताओ इन चार में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, किसको स्लॉटर हाउस अलाउड है? किसकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है किसी वो की? तो किसी की भी नहीं है. किसी की नहीं है ना, तो फिर उसको ही तो छोड़ने की बात की जाती है. हाँ, है कि नहीं? उसको छोड़ने की बात की Yes. जाती है. यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस माता जी. हम भक्ति में आते हैं, उन प्रोफेशन को छोड़ने की बात की जाती है जो शास्त्र के अनुसार नहीं है और हमारी भक्ति में बांधा है. नहीं तो आप अगर अपने बॉर्न नेचर के हिसाब से अगर यू आर क्षत्रिय, यू आर इनटू मिलिट्री फोर्स, फाइन, गो अहेड विद इट, पर मेक श्योर द गवर्नमेंट इज कृष्णा कॉन्शियस. अगर उसमें हो भी, देखो बॉर्न नेचर के हिसाब से हमारे कार्य होते हैं. जो कलयुग में तो सारे ही शूद्र है ना माता जी, उसके हिसाब से तो ऑक्यूपेशन किसी का है नहीं. वो बात है, लेकिन भक्ति में भी हमारी टेंडेंसीज होती हैं कि हम अपने बॉर्न नेचर के हिसाब से हमारे किसी के प्रति ज्यादा इंक्लिनेशन, हर कोई प्रचार के प्रति ज्यादा इंक्लाइन नहीं होता. किसी को डीटी वर्शिप में ज्यादा इंक्लिनेशन है, किसी को कुकिंग में ज्यादा इंक्लिनेशन है, किसी को कीर्तन में ज्यादा इंक्लिनेशन है. इट्स ओके, अकॉर्डिंग टू वंस नेचर वन इज एंगेज. अब किसी को फार्मिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो भगवान की सेवा में अपने आप को लगाए ना, उसमें ही इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, he can be into in Goshala, he can do the service, fine, it's all right, that is fine. According to one's occupation, one inclination was inclined, it's fine, but whatever one does, one should do in the service of Lord. और अगर हमें कोई प्रोफेशन छोड़ने की बात की जाती भक्ति में, तो कहीं ना कहीं वो शास्त्रिक नहीं होता और हमारी भक्ति के लिए बाधा उस हिसाब से मना किया जाता है. ठीक है, होप आई एम एबल टू क्लियर यू. ठीक है माता जी, हरे कृष्णा. Okay. Yes, Asta Mataji, you have some question? या Yes, मेरा please. क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन था कि हम देखते हैं कि वैष्णवस आर अबव ऑल, Yes. यू नो, ऑल ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्हाटएवर, फोर जो हैं, तो उससे अबव है वैष्णव. सो शिला प्रभुपाद ब्राह्मण इनिशिएशन के लिए फिर क्यों बोलते हैं? मतलब यानी हम ब्राह्मण इनिशिएशन जाते हैं. Very good question. देखिए, actually Prabhupada says our movement is to make brahmanas. We are making brahmanas. सारे तो शूद्र ही हैं, तो ब्राह्मण ही बता रहे, बट एक्चुअली जो वैष्णव वो ब्राह्मणों से परे है. मतलब ब्राह्मण इन द सेंस cultivating them to the brahmanical quality means they are in good in cleanliness, samadhama, socham, all the good qualities. So जो brahmanical initiation है basically माता जी देखिए, even if you didn't get the brahman initiation ना, उसमें कोई नुकसान नहीं है, चिंता मत करो. ठीक है, कोई नुकसान नहीं है. भगवत धाम जाने के लिए आपको सेकंड इनिशिएशन की जरूरत नहीं है, बट द फर्स्ट इनिशिएशन इज द फॉरमोस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड इनिशिएशन है. बट द ब्राह्मण इनिशिएशन इसलिए होता है कि अभी जैसे किसी को डीटी वर्शिप करना है, one want to do deity worship in the, and this is actually brahmanical initiation. It qualifies you to having the more intimate service of Radha and Krishna. You can do the deity worship at your home or in the temple. You can do the pujari service, you can cook for the Lord, because Brahmin initiates are allowed to cook for the Lord, not otherwise. So, and Brahmanical initiation is kind of a, it's an additional thing, you know, you can say additional है. अगर आपको नहीं भी मिलता तो चिंता मत करो, आप भगवत धाम तब भी चले जाओगे अगर यू आर फर्स्ट इनिशिएटेड एंड यू आर फुली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर गुरु. ठीक है, बट बेसिकली क्या होता है, मतलब जनरली द स्पिरिचुअल मास्टर व्हेन दे गिव द फर्स्ट इनिशिएशन, सो दे मेक श्योर दैट द ऑल डिसाइपल्स गेट द सेकंड इनिशिएशन. तो इसलिए सेकंड इनिशिएशन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मे बी इन 1 or 2 years, 3 or 4 years. आई गॉट माई सेकंड आफ्टर आई थिंक ऑन माई 4th year. मैंने चौथे साल, या मेरे 4 साल हो चुके थे फर्स्ट के, देन आई गॉट माई सेकंड.
So वो गुरु खुद देखते हैं. It's for that you don't have to prepare externally. It's your spiritual master themselves. They tell you to prepare or tell कि now you are fixed up. आप भक्ति में अच्छे से अपने first initiation के vows कर रहे हो. Now you should move further. Go for second. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं कि second वाले ज़्यादा advance है first से. नहीं, ऐसा नहीं है. This is basically for deity worship, and it's just an additional thing to our. And actually, Gayatri mantra that we do, the Brahmin initiated devotees, that help them to chant the Hare Krishna Maha mantra more nicer way and more meditative way. So it's like a gear. तो gear की तरह है, मगर it's not compulsory. If you don't have second initiation, still don't worry about it. First initiation की चिंता करो, क्योंकि first मिल जाएगी, still you can go back to Godhead. ठीक है, that is the requirement. Understood the point, Madhuri? जी Understood the point? फिर वही हाँ फिर यही एक और भी आ रहा था कि हम जैसे आप बोले ना कि मूवमेंट है तो ब्राह्मणस बनाने का मूवमेंट है ये लोग एटलीस्ट ब्राह्मण क्वालिफाई Elevating those ये लोग मलेच्छा लोग हैं. Prabhupada wanted them to come to that platform to the higher standard. हाँ हाँ Yes. सो मैं वही कह रही थी माता जी कि हम देखते हैं कि आप बोलते हो कि एक गुण होता है ना ब्राह्मण का हाँ. गुण है जैसे मैं शूद्र लाइक या मान लो मेरा जो क्वालिटी है वो वैश्य के समान है बट लाइक प्रभुपाद के मूवमेंट में आने से आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स ब्राह्मणिकल क्वालिटीज सो ये थोड़ा मिसमैच नहीं है कि मैं अंदर मतलब मेरे No. गुण के हिसाब से Actually, see, the Brahmanical Prabhupada meant to say that elevating them to the Vaishnava platform, bringing that to that platform. Vaishnava by default has all the qualities of Brahmana. yes Understood? जो एक yes भक्त वैष्णव है, अब देखिए आप ही मुझे बता दो, ठीक है? Okay, you are devotee, I am also devotee. ठीक है? I am initiated, you are not yet initiated. I am second initiated also. आप में से अभी कोई भी initiated नहीं है, ठीक है? So now tell me, isn't it the quality of cleanliness is in you and me also? मुझ में भी cleanliness है, आप में भी है. You take आप में bath, ज्यादा you take bath. yes After passing stool, you take bath. yeah You take bath, isn't it? Did you apply yes tilak? sometimes मतलब मोस्टली मतलब जनरली यू अप्लाई नहीं सो देखो क्लीनलीनेस की बात आई सो वी आर परफॉर्मिंग क्लीनलीनेस वी ऑल टेक बाथ ऑब्वियसली आई टेक ट्वाइस अ डे जैसे हमें 3 टाइम लेना चाहिए बट ट्वाइस इज फाइन डू यू टेक ट्वाइस डू यू टेक बाथ ट्वाइस अ डे sometimes sometimes but you take to make sure to be clean isn't it yeah and when you are in your menses you make sure still you are clean and not touch the paraphernalia of deities yes make sure means you are taking care of the cleanliness somewhere isn't it yes isn't it? You're wearing nice clean clothes. yes And do you have that tendency of forgiveness when somebody hurts you? Developing. शुरू में तो होती है, बाद में Developing? regret होता है Developing, huh? हाँ बाद में regret होता है Developing. Do you have tolerance? Developing. developing थोड़ा बहुत पहले तो है ज्यादा ना? नहीं हो What पाता is था Sama Dama Tapa Socham? Are you doing tapasya? You performing austerity? 4 बजे उठ रहे हैं माता जी Performing, isn't it? Are you still taking prasadam or you're taking something from outside? no prasadam only So these are the qualities of Brahmana Mataji. Shama Dama Tapa, cleanliness, forgiveness, tolerance, austerity. These are the qualities of obviously उस level का नहीं होगा but some extent you are following isn't it yes so this is Vaishnava Mataji by default they had the Brahmanical qualities isn't it yes now got the point yeah so actually as more you advance your cleanliness standards will increase a lot understand अब धीरे धीरे भक्ति में बढ़ोगे आपके और standards बढ़ेंगे you know and Brahman yes actually they meant to do more little austerities इतना तो कुछ भी नहीं है बट whatever the principles we are following जैसे 4 नियम 16 माला it automatically making us following the all the principles of qualities of Brahmana okay yes Minu ये गुण है Asa you understood you are satisfied yes I'm satisfied okay
Yes, Meenal Madhavi. एक और क्वेश्चन राइज You हो do you रहा have some था। more thing to ask? या Okay, go ahead. वो था कि जैसे ये जो गुण है ब्राह्मणस के, तो माता जी ये गुण तो चारों में हो सकते हैं ना? ऑब्वियसली मतलब इट्स नॉट नहीं, कंपल्सन नो Shudra कि doesn't take care मतलब of cleanliness. अच्छा Shudra doesn't take care of cleanliness. माता जी सभी तो सुधरे हैं वैसे कलयुग में, सही कहा है। क्या हुआ? सभी तो सुधरी है, वही मैंने सही कलयुग कहा में है, तो मतलब देखिए सही। मतलब देखिए जो भक्ति की कृष्ण भावनामृत में आ रहे हैं, वो 4 नियम 16 माला कर रहे हैं, तो we are raising them to the brahmanas. यस Everybody is studying शास्त्र, शास्त्र पढ़ना ब्राह्मण के गुण है। आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो ना? हाँ शास्त्र मंत्र उच्चारण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ Obviously उस लेवल का ब्राह्मण तो नहीं बने, बट कर समथिंग रहे यू आर हैं। फॉलोइंग इट इन दैट वे। ठीक है? You are all satisfied, Asta? यस माता जी थैंक यू। ना प्रिया माता जी का भी हाथ खड़ा हुआ था, मीनल का भी है। Who want to go ahead? Meenal, you want to inquire first? ओके माता जी। Yes, please be little यस loud. या जैसे आपने कहा ना कि मतलब फर्स्ट इनिशिएशन मतलब नीडेड है, तो Yes. लाइक व्हाट अबाउट दोज जो सिर्फ चैंट ही कर रहे हैं और उन्होंने इनिशिएशन नहीं लिया, तो फिर उनके साथ फिर क्या होता है? मतलब दे आर नॉट गोइंग बैक Actually, टू Mataji, Krishna गॉड इट। has very clearly said in in Purana to Arjuna, he said in that Name Bhakta, sorry, what was he says, कि my devotee is not devotee, but the devotee of my devotee is my devotee. That means one need to have the spiritual master. Without the spiritual master, yasya prasadat bhagavad prasado. We are singing this prayer, Gurvastakam. So without spiritual master, one cannot attain Krishna. You might be chanting, you again have to come back till you are having the Guru. He is the one who will get you the access to Krishna. You might be chanting, you might be following all the things, but until you have the Guru, you cannot go to Goloka. That is the foremost requirement. So one need to have the initiation. Rupa Goswami in an Nectar of Devotion, he said, your bhakti actually didn't started till you are initiated to the specific sampradaya or from the bona fide Guru. Because he is the one who is telling you the intricacies of devotional service. Till now, you are just doing little on superficial level, on upper level. But the more intricacies you got to know only by the spiritual master. And he is the one. अभी ये तो क्यों बोले जन्मे जन्मे प्रभु से, like why the spiritual master is like, then अगर दीक्षा का जरूरत ही नहीं था, then why is like Guru is like taking pain to take your karmas? Why this concept is there then? Huh? Yes, Meenal Mataji, tell me. Huh? यस माता जी। So Guru is the foremost requirement, Mataji. And as soon as possible, one should qualify oneself and get into the initiation. Because initiation is just the beginning. And it is a very foremost requirement. You want to progress? Go for initiation under the shelter of one of your spiritual master, practice this Krishna consciousness. Then see your advancement. There is someone who is taking charge of you. हाँ, अभी आप इतने बड़े इस्कॉन में हो, कल को कोई आपको पूछे आप किसके अंडर हो माता जी, आप बोलोगे मैं तो इतने सालों से प्रैक्टिस कर, अच्छा आर यू अंडर समवन, who is your authority, who is your mentor or a counselor? People will ask you, and what you will say, you will go for recommendation. Oh no, I'm doing everything, I'm following since for so many years, but under whom you are practicing? किसी को तो रिपोर्ट भेज रहे होंगे, किसी के तो अंडर हो. Who is the person who is taking care of you? And if nobody, then you are like, they will say, first you be under someone, practice for 1 or 2 years, then we will give you the letter and we'll see. So this is required. One need to have the authority somewhere, whom you are inquiring. Otherwise, you will follow up your own mind. Guru नहीं है, आप अपने दिमाग के हिसाब से, अरे मेरा मन तो ऐसा करता है. You will do your own work. One need to have the Guru. One need to have where you some authority, where you are someone who is responsible for you. So one need to have. Okay, so it's very much required. हाँ जी, yes Priya Mataji. Yes Priya Mataji, go ahead. हरे Hare Krishna Mataji. जैसे जो आप पॉइंट बता रहे हो उसके रिगार्डिंग याद आया मुझे
जैसे आस्था माता जी भी कह रहे थे कि कलयुग में तो सारे ही शुद्ध हैं, तो एक्चुअल में सारे ही शुद्ध हैं, क्योंकि क्लीनलीनेस तो कोई भी परफॉर्म नहीं करता है, और क्लीनलीनेस वैसे भी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है। तो एक्सटर्नल जैसे मतलब हमारे वहां पे इतनी ठंड होती है गाँव में, तो वहां पे लोग हफ्ते में सिर्फ एक दिन नहाते हैं जब मतलब संडे वाले दिन नहाते हैं सब लोग। तो वैसे ही वो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस भी नहीं है, और मैक्सिमम लोग तो वैसे भी रेगुलेटरी फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे इलिसिट सेक्स वाला रेगुलेटरी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो भी तो अनक्लीन है ना, तो वो उससे भी तो वो शुद्ध ही हुए। और एक और वो बात याद आ रही थी कि जैसे ये पॉइंट भी था ना कि जैसे अगर हम लोग ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को प्रैक्टिस करेंगे तो गुड यानी कि वो मोड ऑफ गुडनेस में आएंगे, हम तो मोड ऑफ गुडनेस में आएंगे तभी तो शुद्ध सत्व में पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए शायद से है ना, मतलब यही था कि उसमें आना जरूरी होता है, ब्राह्मण बनना जरूरी है इसीलिए। Yes, mode of goodness is required. So that's why we are coming. Right now we are in goodness only. अभी transcendental platform पे तो है ही नहीं. तो goodness में नहीं आओगे तो transcendental में कहाँ जाओगे? And you'll be in Raju and Sama if you are unclean. So by following the four principles, these are as if cleanliness is next to godliness. So we are coming to that point. ठीक है? So yes, any further thing? We just have 1 minute. Okay, if nothing, so yes, Meenal. माता जी, मुझे यही पूछना था, तो मतलब तो जो सबसे फर्स्ट गुरु थे वो कौन थे? Krishna. लाइक कृष्णा। ओके। Our parampara is from Krishna. From Krishna, then हमारे तो वैसे ब्रह्मा जी हैं, मगर कृष्णा से परंपरा शुरू हो गई. Krishna gave the knowledge to Arjuna and then it's the parampara is going. Okay? ओके ओके माता जी। Okay. Okay, so we will stop here. Time हो रहा है. तो कल morning japa session sharp 3. Hopefully, I'm still struggling. Please pray for me. And hopefully from tomorrow I'll be on time. So let's stand 3 times. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे हरे Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, शिवपाठ की जय, ऑल समडिवोटीज की जय. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो मॉर्निंग जप सेशन. हरे कृष्णा एवरीवन. कृष्ण।